अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। प्रीवियस में हम लोगों ने जो थी इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज हम जो है वो इस एक्सरसाइज को करेंगे। एक्सरसाइज हमारे पास 2.2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई दी प्रॉपर्टी यूज इन दी फॉलोइंग। नीचे हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं क्वेश्चन गिवन किए हुए हैं, हम लोगों ने इनके नेम जस्ट बताने हैं, आइडेंटिफाई करना है, शिनाख्त करना है कि हमारे पास ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसमें उसने कहा है कि हम ए में चाहे बी प्लस करें या बी में ए प्लस करें, तो दोनों जो हैं ये इक्वल हों। तो ये हम लोगों ने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? ये हम लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो मीन्स कि हम इसमें चाहे ए को प्लस करें बी में या बी को प्लस ए में करें, तो दोनों के आंसर जो हैं वो क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 2 है, ए इंटू बी इंटू सी, कि ए को मल्टीप्लाई बी के साथ करें और फिर इसकी ब्रैकेट क्लोज, और थर्ड हमारे पास कोई भी रियल नंबर है सी, तो इक्वल जो है उसके बाद हम ए को सेपरेट कर लें और बी और सी को मल्टीप्लाई करें, तो इन दोनों के लेफ्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर जो है वो दोनों हमारे पास क्या आए? इक्वल आए। तो ये हम लोगों ने कौन सी प्रॉपर्टी जो थी वो की थी? वो हम लोगों ने की थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इधर आप देख सकते हैं कि ये तीनों जो हमारे पास रियल नंबर हैं ये क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास एक तो ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होगी, सेकेंडली ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग 3 रियल नंबर्स लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल आए 7 के। तो ये हम लोगों ने कौन सी प्रॉपर्टी रीड आउट की थी? ये हम लोगों ने की थी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई। आइडेंटिटी मीन्स 1। तो ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी में भी डिस्कस किया था विद एग्जांपल्स के साथ। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं आती तो पहले आप जो है वो मेरी प्रीवियस वीडियो जो है वो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर है, तो आप पहले वो देखें, देन आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। तो आइडेंटिटी मीन्स 1 होता है, कि मीन्स का जिसकी जस्ट एक शनाख्त हो। तो अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन्स कि हम किसी भी डिजिट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर अगेन जो है वो हमारे पास इक्वल जो है वो वही नंबर के इक्वल आए। अब हमारे पास फोर्थ वाला क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास क्या है कि x जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन y हो, या x इक्वल y के हो, या हमारे पास x जो है वो लेस देन y के हो। ये तीनों इनमें से हमारे पास कोई भी जो है वो रैशनल नंबर आ जाए तो वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ट्राइकोटमी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें हम लोगों ने a को मल्टीप्लाई b के साथ किया। दो ही रियल नंबर है इसमें भी हमारे पास। a को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किसके साथ किया? b के साथ, या हम b को मल्टीप्लाई a के साथ कर लें। तो ये हम लोगों ने कौन सी प्रॉपर्टी में किया था? ये हम लोगों ने किया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये जो है ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं हमारे पास ये वाली। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मल्टीप्लिकेशन की आ गई। अब हम लोगों ने जैसे वो एडिशन की प्रॉपर्टी में किया था, चाहे ए को प्लस कर लें बी में या बी को ए में कर लें, दोनों के आंसर इक्वल आएंगे। तो सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे पास ऐसे ही है कि चाहे हम पहली वैल्यू को मल्टीप्लाई दूसरी के साथ करें या दूसरी को पहली के साथ करें, तो आंसर दोनों के जो हैं वो सेम आएंगे। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें हमारे पास क्या किया हुआ है कि ए प्लस सी इक्वल किसके है? बी प्लस सी के। लेट्स सपोज कि हमारे पास 2 रियल नंबर हैं, 3 रियल नंबर हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास क्या है? 3 रियल नंबर हैं, ए बी और सी। ये 3 हमारे पास रियल नंबर है। इसमें उसने कहा है कि ए प्लस सी, अगर हम ए को प्लस करें सी के साथ तो वो इक्वल आएगा बी प्लस सी के आंसर के, और ये जो है ये इक्वल आएगा हमारे पास ए प्लस बी के साथ। तो इट्स मीन के
ए में प्लस सी करें या बी में प्लस जो है वो हम सी करें या ए में प्लस बी करें, तो तीनों जो हैं वो एक दूसरे के क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हम लोगों ने की थी, ये हमारे पास होती है कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास 8 वाला क्वेश्चन है 5 + -5 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आप लोगों को प्रॉपर्टी याद होगी, जैसे हम लोगों ने किया था A + -B ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये हमारे पास थी एडिटिव इनवर्स। तो ये हमारे पास जो है एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है उल्ट, कि अगर ये पहली वैल्यू जो है ये हमारे पास प्लस की है तो दूसरी जो है वो इसका उल्ट होगी, वो माइनस की होगी। तो ये दोनों जो है जब इनको हम सोल्व करेंगे तो आंसर इक्वल आएगा ज़ीरो के। तो ये हमारे पास थी एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें हमारे पास उसने क्या किया हुआ है 7 × 1/7 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, तो ये हमारे पास इसका इनवर्स, ये 7 का इनवर्स क्या है 1/7। तो ये दोनों जो हैं ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपको नाम से भी रिप्रेजेंट होगा और ये आपको नज़र भी आ रहा है कि ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो ये दोनों हमारे पास कैंसिल होके इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी आएगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 9 वाला क्वेश्चन है। 9 वाले क्वेश्चन में उसने क्या किया हुआ है कि ए जो है ये ग्रेटर देन बी के हो, या हमारे पास इम्प्लॉयज डैट ए सी, हमारे पास तीन कोई भी रियल नंबर हो जिसमें ए जब हमारे पास ग्रेटर देन बी के होगा, तो देन हमारे पास क्या होगा, इम्प्लॉयज ए सी को मल्टीप्लाई करें तो वो ग्रेटर हो बी सी के। लेट्स सपोज के तीन हमारे पास क्या है, रियल नंबर है ए बी और सी, ये हमारे पास तीन क्या है, रियल नंबर हैं। इनमें हमारे पास अगर ए जो है वो ग्रेटर देन हो बी से, तो देन उसने क्या कहा है कि अगर हम ए को मल्टीप्लाई करें सी के साथ, तो ये ग्रेटर देन हमारे पास होगा B × C के। तो ये हम लोगों ने कौन सी प्रॉपर्टी की थी, ये हम लोगों ने की थी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास आ गई मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज्ड। तो क्वेश्चन हमें जो है वो दिया हुआ है 3x + 3 × y - x। तो इसमें हम लोगों ने जस्ट इनकी प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि 3x जो है ये ऊपर से एज इट इज़ आ गया, प्लस अब 3 को मल्टीप्लाई किया है पहले y के साथ, फिर -3x के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये हम लोगों ने रीड आउट की थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इधर हम लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये आपने फुल फॉर्म इसकी लिख लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3x एज इट इज़ आ गया। अब हम लोगों ने क्या किया, -3x को पहले लिख लिया प्लस 3y को बाद में लिख लिया। तो ये हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी इस तरह के क्वेश्चन किए थे। ये कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें हम पहली वैल्यू चाहे a को प्लस कर लें b के साथ या b को प्लस कर लें a के साथ। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये हमारे पास जो है ये एडिशन की प्रॉपर्टी आ जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये नेक्स्ट 3x है, ये -3x है ए। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती थी जिसमें हमारे पास इसका इनवर्स हो, तो ये हमारे पास जो है ये एडिटिव इनवर्स है। तो ये इधर हम लोग लिख देंगे एडिटिव इनवर्स। तो ये हमारे पास इक्वल किसके आ जाएगा, ज़ीरो के। तो लास्ट पे हमारे पास हम किसी भी चीज़ में जो है वो ज़ीरो ऐड करें तो आंसर जो है वो हमारे पास सेम आता है। तो ये क्या आ जाएगा 3y आ जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इधर हम लिख देंगे एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज इन दी फॉलोइंग। नीचे हमें क्वेश्चन गिवन किए हुए हैं, हम लोगों ने क्या करना है इसमें से नेम, जस्ट नेम बताने हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के कि ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। सेम जैसे ऊपर क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 1 किया था, इसी तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 24 स्क्वायर रूट +0 इज इक्वल टू। अब आपको पता है कि
कोई भी हमारे पास रियल नंबर हो, लेट्स पास ए जो है ये हमारे पास रियल नंबर है, इसमें अगर हम ज़ीरो को ऐड करें तो आंसर हमारे पास अगेन क्या आएगा, 1 के, ओ सॉरी ए के आएगा। तो इसी तरह ये 24 का स्क्वायर रूट है, तो ये हमारे पास इधर जो मर्जी वैल्यू हो उसमें हम लोग अगर ज़ीरो को ऐड करेंगे तो अगेन आंसर किसके आएगा, 24 के ही आएगा। तो अब ये हमारे पास हम लोगों ने कौन सी प्रॉपर्टी रीड आउट की थी, ये हम लोगों ने की थी एडिटिव आइडेंटिटी, ये एडिटिव आइडेंटिटी हम लोगों ने रीड आउट की थी। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या है, उसने कहा हुआ है -2/3 इंटू ब्रैकेट में 5 + 7/2 इज इक्वल टू, अब उसने ये जो हमारे पास जो है -2/3 इसको मल्टीप्लाई करवाया 5 के साथ, तो इधर आपको नज़र आ रहा है ये 5 के साथ, दरमियान में हमारे पास क्या था प्लस, तो इधर उसने प्लस डाल दिया। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया है कि ये हमारे पास इधर जो -2/3 था इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाया है 7/2 के साथ, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ गई। तो ये हम लोगों ने कौन सी प्रॉपर्टी में रीड किया था, ये हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में रीड आउट किया था कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, कि पहले वो पहली वैल्यू के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुई, देन वो सेकंड वैल्यू के साथ। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, पाई प्लस माइनस पाई, ये अभी क्वेश्चन नंबर 1 में भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमारे पास था 5 प्लस इंटू -5, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये अब आप लोग को खुद ही पता होगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये हमारे पास होगी एडिटिव इनवर्स, इनवर्स एक प्लस किया तो उसका उल्ट दूसरी वैल्यू माइनस की होगी, तो ये हमारे पास -पाई इधर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें उसने क्या कहा है 3√, इंटू 3√, ये दोनों जो है ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, उसने कहा इज़ द रियल नंबर, तो उसने कहा कि ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। तो ये हम लोगों ने कौन सी प्रॉपर्टी की थी, क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें उसने क्या किया हुआ है कि उसने -5/8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड -8/5। तो अब आप लोगों को ये नज़र आ रहा है कि इसका ये -5/8 इसका इन्वर्स क्या होगा, 8/5, इन्वर्स मतलब उल्ट, कि 8 जो है ये ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 इसका जो था ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।